हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं जॉन कीट्स की पोयम इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जॉन कीट्स एक इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ये पोयम लिखी है एक क्लियर मैसेज देने के लिए। हमें नेचर को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पोयम का थीम है ब्यूटी, नेचर और वेलनेस। इस पोयम में एक फैंसी स्टोरी को बताया है जॉन कीट्स ने, जो नेचर की, कुदरत की तारीफ करती है, ब्यूटीफुल लेक की तारीफ करती है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पानी जो है, वाटर जो है, वो आसमान को रिफ्लेक्ट करता है। काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर्स का एक घर है, एक्वेटिक क्रिएचर्स का घर है। ये पोयम कुछ इस तरीके से है कि मानो आप एक मैजिकल लैंडस्केप पे गए हुए हो। ऐसा लगता है मानो किसी लेडी ने सुबह सुबह उठकर उस लैंडस्केप की ग्रास को गोल्डन पेंट कर दिया हो। साफ स्ट्रीम जो है वो पहाड़ों से बहते हुए सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मानो चांदी हो। वो जो लेक है ना, वो एक टाइप का शीशा है, मिरर है, जिसमें आसपास का ग्रीन लैंडस्केप दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सब। ये आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और पढ़ते हैं। नाउ मॉर्निंग फ्रॉम हर ओरिएंट चैम्बर केम। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलता है, सुबह की शुरुआत होती है ईस्टर्न क्वार्टर से, मतलब कि सूरज जो है ईस्ट में सुबह सुबह निकलता है। एंड हर फर्स्ट फुटस्टेप टच अ वर्डेंट हिल। सूरज जो है सुबह सुबह मॉर्निंग के वक्त एक ग्रीन हिल को, एक ग्रीन लैंडस्केप को रोशनी दे देता है, क्राउनिंग इट्स लॉनी क्रेस्ट विथ एम्बर फ्लेम। ऐसा लगता है ये जो सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल गोल्डन लाइट लगती है। तो यहाँ पे एम्बर फ्लेम बोला गया है, जो उस सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो वो हिल के टॉप पे रिफ्लेक्ट करती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। Delivering the untainted gushes of its rill। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब उस स्ट्रीम पर पड़ती है, फ्रेश और प्योर वाटर पे पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि चांदी हो, वो सिल्वर हो। विच प्योर फ्रॉम मॉजी बेड्स डिड डाउन डिस्टिल। जो पानी है वो बहुत ही साफ है, प्योर है, जो कि मूस कवर सोर्सेस से, मतलब कि छोटे छोटे नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट से गुजरता हुआ आता है। आफ्टर पार्टिंग बेड्स ऑफ सिंपल फ्लावर्स by many streams a little lake did fill। छोटे छोटे सिंपल फ्लावर बेड से होते हुए ये पानी उस छोटे से तालाब को, उस छोटी सी लेक को भर देता है। Which round its marge reflected woven bowers, and in its middle space a sky that never lowers। रेक के चारों तरफ जो है पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लैंडस्केप, और जो बीच में है, तालाब के बीच में जो है, वो स्काई का रिफ्लेक्शन जो है शो हो रहा है। देयर द किंग फिशर सॉ हिज प्लमेज ब्राइट। वो किंग फिशर बर्ड है, वो अपने खूबसूरत पंखों को, वाइब्रेंट पंखों को, फेदर्स को उस पानी में देखती है। Raining with fish of brilliant dye below। उसके जो ब्राइटफुल फेदर्स है वो कंपटीशन देते हैं उन फिशेस को जो कि नीचे पानी में रहती है। किंग फिशर बर्ड तो ऊपर उड़ रही है, वो अपनी रिफ्लेक्शन उस पानी में देख रही है जो लेक पे है, और उस लेक में अंदर को फिश रहती है। तो यहाँ पे स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि उसकी खूबसूरत पंख जो हैं वो बिल्कुल फिश की तरह ही खूबसूरत हैं। whose silken fins and golden scales light। यहाँ पे स्पीकर बोलता है जो वो मछलियाँ हैं वो बिल्कुल स्मूथ है और वो गोल्डन कलर के उनके स्केल्स हैं। कास्ट अपवर्ड थ्रू द वेव्स अ रूबी ग्लो। जब वो मछलियाँ ऊपर आती है
तो जो उनके गोल्डन स्केल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे कि मानो रूबी हो, रूबी जैम हो। There saw the swan his neck of arched snow। इसी तालाब में जो स्वान होती है वो भी अपनी ब्यूटीफुल नेक को जो है एडमायर करती है, बिल्कुल स्नोई वाइट कलर की है। एंड awed himself along with majesty। वो स्वान वाटर के साथ साथ मूव कर रही है। Sparkle his jetty eyes, his feet did show। स्वान की काली आंखें जो हैं वो दिख रही हैं, चमक रही हैं, और उसके पैर जो हैं वो विजिबल हैं, शो कर रहे हैं। Beneath the waves like Afric's ebony। स्वान के जो पैर हैं बिल्कुल एबनी की तरह है। एबनी का मतलब है ब्लैक वुड, ब्लैक लकड़ी, काली लकड़ी, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। एंड ऑन हिज बैक अ fair reclined voluptuously। स्वान के बैक पे पीछे जो है एक फेरी बैठी हुई है, बड़े ही आराम से। could I tell the wonders of an isle। यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि काश मैं डिस्क्राइब कर पाता जो नज़ारे में देख रहा हूँ इस जगह के। दैट इन दैट फेरियस लेक हैड प्लेस बीन। वो नज़ारे जो उस ब्यूटीफुल लेक के आसपास या उसके ऊपर हो रहे हैं। आई कुड एंड डिडो ऑफ हर ग्रीफ पगाई। यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि ये नज़ारा देखने से मैं अपने सारे दुखों को भूल सकता हूँ। रॉब फ्रॉम एज लियर इज बिटर टीन। और यहाँ पे स्पीकर मेंशन कर रहा है किंग लियर, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसको। मैं तो उस प्ले की जो किंग लियर की बिटरनेस थी ना, उसको भी झेल सकता हूँ इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद। फॉर श्योर सो फेयर अ प्लेस वॉज नेवर सीन। यहाँ पे स्पीकर बोलता है इतनी खूबसूरत जगह किसी ने कभी नहीं देखी है। फॉर ऑल दैट एवर चार्म रोमांटिक आई। यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि जो रोमांटिक प्लेसेस को लोग समझते हैं वो तो कुछ भी नहीं है इस जगह के सामने। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। इट सीम्ड एंड एमरल्ड इन द सिल्वर शीन। ऐसा लग रहा है कि मानो जो एमरल्ड जेम होता है, एमरल्ड स्टोन होता है, वो शाइन कर रहा है इस सिल्वर लाइट में। ऑफ द ब्राइट वाटर्स और एज वैन ऑन हाई। इस पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आसमान बिल्कुल क्लियर है, शाइन कर रहा है। थ्रू क्लाउड्स ऑफ फ्लेसी वाइट लाव्स द कोरिलियन स्काई। जो आसमान है वो फ्लफी वाइट क्लाउड से घिरा हुआ है। एंड ऑल अराउंड इट ड्रिप्ड लग्जरियसली। लेक के चारों तरफ एक रिच, एक लग्जरी एनवायरनमेंट बना हुआ है। फ्लॉपिंग ऑफ verdure थ्रू द ग्लोसी टाइड। ग्रीन स्लोप, ग्रीन जो लैंडस्केप है वो कुछ इस तरीके से बेंड हुआ है, सीधा उस लेक की तरफ जा रहा है। विच एज इट वर इन अ जेंटल एमिटी। वो पानी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा है। रिपल डिलाइटेड अप द फ्लोरी साइड। लेक के चारों तरफ फ्लावर्स लगे हुए हैं जो उस लेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। एज इफ टू ग्लीन द रडी टीयर्स इट ट्राइड। ऐसा लग रहा है कि मानो वो लेक रेड टीयर्स को कलेक्ट कर रही है जो कि उस फ्लावर्स में से गिर रहे हैं, और मतलब कि उसके पेटल्स को कलेक्ट कर रही है वो लेक। विच फेल प्रोस्फिसली फ्रॉम द रोज ट्री स्टैम। वो जो पेटल्स हैं वो स्पेशली रोज के, गुलाब के पौधों में से गिर रहे हैं जो कि उस लेक में जा रहे हैं। Happily it was the workings of its pride। Perhaps जो लेक है वो एक शान का काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। In drift to throw upon the shore a gem। ऐसा लग रहा है कि जो वो लेक है वो ऐसा कुछ काम कर रहा है जो कि बिल्कुल जैम क्वालिटी का हो, मतलब कि अद्भुत काम कर रहा है। Outviewing all the birds in floral diadem। वो आउटशाइन कर रहा है सारे के सारे फूलों को, फ्लोरा को गॉडेस ऑफ फ्लावर बोला गया है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो लेक एक क्राउन है, एक मुकुट है
जिसके चारों तरफ जो है फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पोएट ने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेजिनेशन को अपनी डिपिक्ट किया है इस पोएम के अंदर, जहाँ पे उस लेक को एक क्राउन की तरह समझा है उसने। उसके चारों तरफ जो भी फ्लावर फ्लोरा है, मतलब फूल लगे हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैम हो, उस मुकुट के स्टोन्स हो, और वो जो मुकुट है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर का मुकुट है। तो दोस्तों यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।